16 फरवरी 2026 को सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के माध्यम से समस्त सफाई कर्मचारियों को साथ लेकर के मंडल आयुक्त महोदय कार्यालय पर प्रदर्शन करके 8 सूत्रीय मांग पत्र दिया था और मंडल आयुक्त महोदय ने उस 8 सूत्रीय मांग पत्र की नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल जी से रिपोर्ट मांगी थी। तो उन्होंने जो 8 सूत्रीय मांग पत्र पे कार्रवाई की है अंकित खंडेलवाल जी ने, वो मांग पत्र पे उन्होंने एकदम लीपापोती की है और हमारे जो मंडल आयुक्त महोदय हैं उनको गुमराह किया है उन्होंने। देखिए, ये जांच का विषय है। जब से 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आई, तब से पूरी यूपी के अंदर आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रारंभ हुई और जब आउटसोर्स सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रारंभ हुई तब से लेकर 2026 तक आउटसोर्स सफाई कर्मचारी के पीएफ के 1 पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। गिने चुने दिखावे के तौर पे 400-500 लोगों का जो है पीएफ आ गया है। ये अभी जो है अभी 2 दिन पहले SC/ST आयोग के माननीय सदस्य रविचंद्र कुंठे जी आए थे सर्किट हाउस में। हमने उनके समक्ष भी अपनी बात को रखा था। तो वहाँ नगर निगम से सहायक नगर आयुक्त शीशिष कुमार जी आए हुए थे। उनसे जब ये माननीय सदस्य जी ने पूछा था कि आप बताइए इसकी क्या सत्यता है पीएफ की, तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया था कि हम नगर निगम द्वारा जो है 13% का भुगतान दिया जाता है पीएफ का, जो कि हम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो 12.5% का पीएफ का भुगतान है वो अग्रवाल एंड सन्स कंपनी को करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं कर रही है। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? बोले हम कर रहे हैं, उनको लेखा पढ़ी कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं हम बार बार, वो तो उनको भुगतान देना होगा। अगर वो ऐसे नहीं देंगे तो मुकदमा कायम होने पर देंगे। उस पर भी उन्होंने जो है जो अपनी रिपोर्ट दी है 8 सूत्रीय मांग पत्र पे, उसमें भी लीपापोती करी है। उसमें भी वो दिखा रहे हैं, मेरे पास कॉपी है, वो दिखा रहे हैं कि इनका सबका पीएफ जो है एंट्री हो चुका है, खाते में पहुंच चुका है, ESI कार्ड पहुंच चुका है। तो इस तरह से जो बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें अंकित खंडेलवाल जी को एक बहुत बड़ा इस घोटाले में से हिस्सा पहुंच रहा है और इनके जो सहयोगी हैं सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, उनको पूरा समर्थन मिला हुआ है। सभी जगह से जो है इस पैसे की उगाही होकर के अंकित खंडेलवाल जी को एक मोटी किस्त आ रही है, जिसमें आप देखिए MLT वर्कशॉप में इनका जो है एक इंस्पेक्टर है संजीव यादव, वो और सहायक नगर आयुक्त अंकित अशोक प्रिय गौतम ये मिल करके लाखों रुपए का जो है उत्तर प्रदेश सरकार को चूना लगा रहे हैं, पेट्रोल की कालाबाजारी कर रहे हैं, पेट्रोल को जो है वहाँ से बेच रहे हैं निकलवा करके बाहर। और उस पेट्रोल का जो पैसा है वो सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम और जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं संजीव यादव के द्वारा वो उगाही करके पेट्रोल के पैसे का गोलमाल कर रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा उसका नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल जी को भेज रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही अभी तक इनको पीएफ का कोई हिसाब नहीं है आउटसोर्स सफाई कर्मचारी को। उसके साथ इनको ESI कोई कार्ड नहीं मिला है। वो अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि हमने सबको ESI कार्ड का वितरण करा दिया है आउटसोर्स सफाई कर्मचारी को। दूसरा, सदन के द्वारा 1 वर्ष पहले, जिसमें अंकित खंडेलवाल भी मौजूद थे, एक प्रस्ताव पारित किया गया था आगरा के 100 पार्षदों के मांग पर। आगरा के 100 पार्षदों ने मांग की थी कि हमारे वार्डों में 10-10 सफाई कर्मचारी दिए जाएं ताकि हमारे क्षेत्र की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो उसमें एक सदन में प्रस्ताव आया था कि आउटसोर्स के 1000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। वो प्रस्ताव 100 पार्षदों के माध्यम से ध्वनिमत से पारित हुआ सदन में और वो प्रस्ताव पारित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो 1000 आउटसोर्स सफाई कर्मचारी की भर्ती का प्रस्ताव भी पारित करके भेज दिया आगरा में।
अब वो 1000 आउटसोर्स सफाई कर्मचारी की भर्ती को वो आज तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हो गया है उसमें, उसे अमली जामा बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सूझबूझ के साथ हमारे अंकित खंडेलवाल जी उसको अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। जैसे कि अभी पूर्व में 2025 में लगभग 250 से 300 आउटसोर्स सफाई कर्मचारी भर्ती किए गए, जिनमें जो सहायक नगर आयुक्त हैं अशोक प्रिय गौतम, उन्होंने उसमें एक मोटा जो है कलेक्शन करके, मोटी रकम लेकर के उन 250-300 लोगों की भर्ती की है और वो एक मोटी किस्त लेकर के उसमें से बंदरवाट किया है, जिसका बड़ा हिस्सा माननीय हमारे जो नगर आयुक्त हैं अंकित खंडेलवाल जी उनको पहुंचा है और इसमें भी वो लीपापोती कर रहे हैं। हम लगातार तभी से, जब से आगरा नगर निगम सदन में जो 1000 आउटसोर्स सफाई कर्मचारी की भर्ती का प्रस्ताव पारित हुआ है, तभी से वाल्मीकि समाज में चल रही विभिन्न ट्रेड यूनियनें, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा मांग रखी जा रही है शालीनता पूर्वक संवैधानिक दायरे में, लेकिन आगरा के नगर आयुक्त के कानों पे कहीं भी जू नहीं रेंग रहा है। वो हठधर्मी अपनाए हुए हैं और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय महापौर जी ने जो है एक्शन लिया तो उनको भी विवादित कर दिया पूर्व में। तो अब उसमें होता क्या है कि जो है अपने चहितों के माध्यम से आउटसोर्स की भर्ती को कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं, खुले मंच से विरोध करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम तब तक अंतिम चरण तक नगर निगम में अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमारी मांग है 1000 आदमी की भर्ती होनी चाहिए, आउटसोर्स सफाई कर्मचारी की भर्ती होनी चाहिए, लेकिन वो होनी चाहिए नियमानुसार, लॉटरी सिस्टम से। जब राजस्थान में जो राज्य सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की है, एमपी में जो राज्य सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की, जब वहाँ लॉटरी सिस्टम से सफाई कर्मचारी की भर्ती हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी लॉटरी सिस्टम से भर्ती होनी चाहिए। लेकिन ये अधिकारी जो हैं अगर लॉटरी सिस्टम की भर्ती करते हैं तो इनकी जो जेबें भरी आ रही है वो जेबें इनकी नहीं भरी आ रही। तो ऐसी मेरी मांग है कि भविष्य में जो भी भर्ती हो वो लॉटरी सिस्टम के हो।